केवल स्कूल की बात नहीं है, हम करौली की तस्वीर दिखा चुके हैं, हम रैनवाल की तस्वीर दिखा चुके हैं, हमने बाड़मेर की एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक हादसा हुआ, लेकिन अभी भी इमारत वैसी की वैसी है। और राजस्थान के किसी भी जिले में आप चले जाइए, इसी तरह के स्कूल भवन और सुशांत, लगातार अपने दर्शकों को भी हम अपडेट दे दें कि यहाँ वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी हैं। और वसुंधरा राजे, आप देखिए कैसे वहां पर ग्रामीणों से बात कर रही हैं। वसुंधरा राजे ने तो कुछ देर पहले ही ये बात भी रखी थी, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ये पहले ठीक किया जाता तो हादसा नहीं होता, अगर भवन बना दिया जाता हादसा नहीं था। सुनते हैं क्या कुछ बातें चल रही। तो वसुंधरा राजे वहां पर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कैसे ग्रामीणों से बातचीत चल रहा है, ग्रामीणों से वार्तालाप वहां पर लगातार हो रही है। ग्रामीण रो रहे हैं। ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिनके घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। ये वो परिजन हैं जिसे वसुंधरा राजे जी जो हैं वो मिलने के लिए आई थी। और वसुंधरा राजे ने साफ किया और कहा भी था कि अगर इस भवन को पहले ठीक कर दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता जो कर देना चाहिए था। परिजनों से लगातार बातचीत का जो दौर है वो जारी है। आपको लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आप देखिए कैसे वसुंधरा राजे यहां पर परिजनों से बात कर रही हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। आप देखिए कैसे वहां पर वो आई हैं और उनसे बातचीत का जो दौर है वो जारी है। बातचीत का सिर्फ दौर हम नहीं कहेंगे। आप देखिए कि कैसे वो आंसुओं को पोंछ रही हैं, उनको दिलासा दिला रही हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं ग्रामीणों से बात करने के लिए, उन माओं से बात करने के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खोया। वसुंधरा राजे की तस्वीर। और लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर एक सवाल, 7 बच्चों की जान गई तो ऐसा लगा कि जिम्मेदारी तय होगी और गुनहगारों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड कर देना कार्रवाई की खाना पूर्ति जैसी। ये स्थिति तब है जब हादसे में नीचे से ऊपर तक सबकी लापरवाही है। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे को परिजनों से बात करते हुए। वसुंधरा राजे को जो लोग हैं, जो माता हैं, जो पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उनसे बात करते हुए, उनके आंसुओं पोंछते हुए, ये बताते हुए, सांत्वना देते हुए कि जो भी इनके पीछे हैं, इसके पीछे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम एनडीटीवी राजस्थान पर आपको लगातार बता रहे हैं कि हैरानी हो जाएगी आपको जानकर कि जर्जर भवनों की जो लिस्ट तैयार हुई उसमें मनोहर थाना का नाम ही नहीं था। कागजों और फाइलों में सब ठीक था और बावजूद इसके स्कूल की नींव हिल रही थी। जैसा सुशांत हमारे इनको चेहरे से लगातार आपको बता रहे थे और हम भी बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जो छात्र हैं, छात्राएं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर कंकड़ गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, यहाँ पर ठीक नहीं है स्थिति, लेकिन उसके बावजूद भी नींव हिल रही थी। लेकिन इसके बाद भी कागजों पर, फाइलों में सब कुछ ठीक था। सुशांत, वसुंधरा राजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज वो मीडिया से मुखातिब हुई थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि हादसा नहीं होता, ये टल जाता अगर जो भवन है वो जर्जर स्थिति में नहीं रहते। अब वो वहां पर जाती हैं, ग्रामीणों से मिलती हैं, ग्रामीणों से बात करती हैं, परिजनों से मिलती हैं, उनकी आंसुओं को पूछती हैं। कैसे देखते हैं सुशांत आप? एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वसुंधरा राजे वहां पर पहुंच चुकी हैं। आज सुबह भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि नहीं होना चाहिए था, ये एक हादसा टल सकता था अगर पूरे गांव में मतलब इन्होंने बहुत पूरी मदद कर रहे हैं। वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर।
हम आपको दिखा रहे हैं तमाम अधिकारियों से बात करते हुए, तमाम ग्रामीणों से बात करते हुए, परिजनों से बात करते हुए, उनका हाथ थामते हुए, उनको आश्वासन देते हुए, उनके आंसुओं को पोंछते हुए और यह आश्वासन देते हुए कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन सरकार उनके साथ खड़ी है, प्रशासन उनके साथ खड़ा है और जो भी इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मासूमों की मौत के गुनाहगार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे जी की तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि कैसे वो ग्रामीणों से बात कर रही हैं, परिजनों से लगातार बात कर रही हैं, उन माओं से बात कर रही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, वो तस्वीर बहुत दर्द देता है जब एक तस्वीर आती है जहां पर एक चिता पर एक भाई और बहन दोनों लेटा हुआ होता है और उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। ये बहुत दर्द देने वाली तस्वीर होती है। आश्वासन देते हुए कि सब कुछ ठीक होगा और जो हुआ गलत है, लेकिन अब ठीक इसलिए होगा क्योंकि जो भी इसके पीछे हैं सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। एनडीटीवी राजस्थान प्रमुखता से इस सवाल को पूछता है कि झालावाड़ स्कूल हादसे में 7 बच्चों की जान गई तो ऐसा लगा कि जिम्मेदारी तय होगी और गुनाहगारों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड कर देना एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं है, ये खानापूर्ति है। एनडीटीवी राजस्थान पूछता है और बताता है आपको कि स्थिति तब है जब हादसे में नीचे से ऊपर तक सबकी लापरवाही। हैरानी हो जाएगी आपको जानकर, ये जानकर कि जर्जर भवनों की जो लिस्ट तैयार हुई उसमें मनोहर थाने का नाम ही नहीं था, यानी कि कागजों पर फाइलों में सब कुछ ठीक था, टिक मार्क थे, बावजूद इसके स्कूल की नींव हिल रही थी। और सवाल करता है एनडीटीवी राजस्थान कि आखिर शिक्षा निदेशक, वो शिक्षा निदेशक जो कहते हैं कि भाई पूर्वानुमान था कि बारिश होगी, बारिश का लगातार दौर जारी है, ये तो बरसात की वजह से हुआ है, तो सवाल करता है एनडीटीवी राजस्थान कि शिक्षा निदेशक, कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि वो ऐसे जानलेवा स्कूलों की पहचान करें और बच्चों की मौत के मुंह से बाहर निकालें। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों तय नहीं हुआ, इनका जवाबदेही इनकी क्यों तय नहीं हुई? क्या नेता सिर्फ सियासी फायदे के लिए काम करेंगे? ऐसे सवाल हैं जिन पर जिम्मेदारों को जवाब देना ही पड़ेगा। आप पीछे नहीं हट सकते। प्रमुखता से पूछ रहा है एनडीटीवी राजस्थान ये सवाल आपसे। भाई साइड में ना, भैया साइड में हो जाओ। मासूमों की मौत के गुनाहगार कौन हैं और अगर जो हैं उनको जेल में बंद होना चाहिए। बहरहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे वहां पर पहुंच चुकी हैं, ग्रामीणों से मिलकर, ग्रामीणों से बात करते हुए, परिजनों से मिलते हुए, एक आश्वासन देते हुए कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जो हुआ उसके बारे में जितना बात की जाए उतना कम है, लेकिन अब जो होगा वो भी सरकार करेगी। जी मैम, जी मैम, ये नॉन मैलिग्नेंट है मैम, इसको हम बायोप्सी करके टेस्ट करवा देंगे। अभी टीम हाथों से दिखा रहे हैं। और एक जो मैं पहली जगह पे गई थी, जी मैम, वहाँ भी है एम्पुटेशन वाला पेशेंट है। नहीं, वो एम्पुटेशन वाला पेशेंट को तो फिर से देखना है अपने। जी हुकम। डाक्टर साहब, वो जो बिजली से हुआ है, बिजली से वो जो खजूरी वाला बच्चा है ना, जो कह रहा है ना कि एक तो बिजली से गिरा है, एक उसका पूरा चेकअप करके उसमें बच्चा खत्म हो और गया एक था। जहाँ छोटू लाल का बेटा। जो मैं पहली जगह पे गई थी, जी वहाँ भी है ऐसा। वो अभी अपन राम बाबू